हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे। आज प्रभु आपके जीवन के सारे दुख, दर्द और सारे समस्याओं को दूर करेगा, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि जब हम भजन संगीता 102 अध्याय के 17 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना को सुन रहा है। बस आप उनसे प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वह दुखियों की प्रार्थना सुनता है, लाचारों की प्रार्थना को सुनता है। विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें, वह आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपके जीवन के सारे समस्याओं को दूर करेगा, दुखों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। हम उसके राजा है, हम उसके संतान हैं। वह हमें पाप, श्राप और शैतान के हर एक बंधनों से आजाद करने के लिए इस जग में आया। वह आपको भी आपके सारे बीमारी से आजाद करेगा, आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। बस आप आत्मा और सच्चाई से, सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करें, वह जरूर सुनेगा और आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, आशीष, आराम और चैन देगा, समृद्धि देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास रखें, भरोसा रखें और उनके पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका कर उनसे प्रार्थना करें। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और सच्चे मन के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा महान पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हे पवित्र परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, हे सच्चा परमेश्वर, हे
जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे पिता, तू सबके ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हृदय की गहराइयों से, आत्मा और सच्चाई से हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे जग का मालिक, हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, मनुष्यों को अपने स्वरूप बनाने वाला परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के जीवन में सुख, शांति, आराम, चैन और समृद्धि दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के, इनके परिवार के जीवन के सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कष्ट और समस्याओं को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हे परमेश्वर, हे जग का मालिक, हे सृष्टि का कर्ता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो मेरे भाई बहन के जीवन में सुख प्रदान कीजिए प्रभु जी, अपनी शांति इनके जीवन के ऊपर प्रकट कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे पिता, तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके घर में कलेश है प्रभु जी, कला है प्रभु जी, झगड़ा लड़ाई है प्रभु जी, आपके पावन और पवित्र नाम से डांटते हैं प्रभु जी कि इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से सारे झगड़ा लड़ाई को, सारे कला और कलेश को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में एकता दीजिए, प्रेम दीजिए, शांति दीजिए, सुख दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके घर से सारे दुष्टत्मा के शक्तियों को, सारे तंत्र मंत्र के शक्तियों को, सारे बुरी आत्माओं को, सारे जादू टोना के शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए परम पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम से डांटते हैं, दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए प्रभु जी, इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचाइए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम भजन संगीता 94 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा
तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हे परम पिता परमेश्वर, तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे चिंता टेंशन को दूर कर। मैं नहीं जानता, हालेलुया, बल्कि तू जानता है प्रभु जी कि मेरे भाई बहन किन बातों को लेकर चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से हर चिंता हर टेंशन दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहन के जीवन से सारे समस्याओं को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को, सारे कठिनाइयों को, सारे संकट को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से हर समस्या, हर तकलीफ, हर कष्ट, हर संकट, कठिनाइया यीशु के नाम से डांटते हैं दूर होने पर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर और अपना मुख का प्रकाश इनके ऊपर चमका के पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी ज्योति में रखिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन से सारे अंधकार के शक्तियों को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 119 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचनों को ना भूलूंगा। है परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों के जीवन में सुख शांति प्रदान कीजिए, इनके जीवन से हालेलुया, इनके परिवार के जीवन से हालेलुया। सारे निराशा को, सारे अशांति को, सारे अकेलापन को, मन की उदासी को, मन के बेचैनी को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन से सारे आर्थिक परेशानियां, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानियां यीशु के नाम से डांटते हैं दूर होने पर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमको चंगा भला कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तू सबको बचाने वाला और सबके जीवन के ऊपर तरस खाने वाला, सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी सुख में जीवन देने वाला, मुक्ति देने वाला, उद्धार देने वाला यहोवा परमेश्वर आप है प्रभु जी। तू दया कर दे और अनुग्रह कर दे, कृपा कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 32 अध्याय के 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हे परमेश्वर, मेरे भाई बहन जहाँ कहीं भी है प्रभु जी, तो इनको सुखी से रखिए प्रभु जी, चैन से रखिए प्रभु जी, आराम से रखिए प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार के समस्या उत्पन्न होने मत दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन से सारे शैतान के बंधनों को, सारे पाप के बंधनों को, सारे बुराई के बंधनों को यीशु के नाम से डांटते हैं, तोड़ डालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शारीरिक थकान को दूर कीजिए, इनके जीवन के सारे रुकावटें को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे कामों को हालेलुया सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू सब कुछ देखता और जानता है प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन आप हृदय को जांचने वाला, मन को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू दया कर दे, अनुग्रह कर दे, कृपा कर दे महान पिता परमेश्वर
प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे बीमारी को, सारे गरीबी को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारे दुर्बलताओं को दूर कर दे, सारे तनाव को दूर कर दे, सारे विपत्तियों को दूर कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और अपनी सुख, अपनी शांति, अपनी समृद्धि इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में दीजिए प्रभु जी। इनके ऊपर अपनी प्रभुता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जो भी यह काम करेंगे प्रभु जी, हे जग का मालिक, हे प्रभु यीशु, तू इनके सारे कामों को, सारे युक्तियों को सफल करना प्रभु जी। इनका रक्षा रखवाली करना प्रभु जी। इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के जीवन से सारे घबराहट, सारे बेचैनी को दूर कीजिए, सारे उलझनों को दूर कीजिए, सारे बेरोजगारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे दुखों को मिटा कर सुख प्रदान कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी शांति, अपनी सुख, अपनी आशीष इनके जीवन में दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम गिनती 6 अध्याय के 26 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हे परमेश्वर, तू अपना मुख इनकी ओर फेरे और इनको शांति प्रदान कीजिए प्रभु जी, सुख प्रदान कीजिए प्रभु जी, चैन दीजिए प्रभु जी, समृद्धि दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि हे परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका विश्वास आपके ऊपर है, इनका भरोसा आपके ऊपर है। ये लोग पिता आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। तू इनके मुंह के वचनों की ओर कान लगाइए प्रभु जी। इनके हर एक जरूरतों को, हर एक मनोकामनाओं को, हर एक इच्छाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आप सबकी पुकार को सुनने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। आपने खुद बाइबल में वादा किया है कि सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तेरी सुन लूंगा। है परमेश्वर, तू दया कर दे, अनुग्रह कर दे, कृपा कर दे और इनके जीवन में नई नई आशीषें, नई नई खुशियाँ, नई नई बरकतें, नई नई गुड न्यूज दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे परमेश्वर तू इनको पूरा दिन संभाल कर रखना। इनके जीवन से हर समस्याओं को, हर आने वाली समस्याओं को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता अच्छी रीति से पिता आज पूरा दिन संभाल कर रखना, हर दुर्घटनाओं से बचाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी पनाह में, अपनी पंखों तले छिपा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि किसी प्रकार की इनके जीवन में हानि न होने पाए, किसी प्रकार की दुष्टता के शक्तियां इनके ऊपर अटैक करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।